तो अगर घर वालों ने कहा कि जी कोई नून लीग का रिश्ता आया तो शादी करनी है, तो क्या कहेंगी? मुझे पता था ये आने वाला है, ये आने वाला है। रिश्ता के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, वैसे ही जाते रहते हैं। मैं सबको भेजती नहीं, अगर हूँ। नून लीग का आया कोई तो नून लीग का आया तो नहीं, शादी तो अभी फिलहाल करनी ही नहीं है ना। नहीं मसलन होता ना कि अगर जब भी ज़ेन बना तब नून लीग का कोई रिश्ता आया, नहीं पीटीआई नहीं पीट अच्छा अर्सला, अगर नून लीग का आपको रिश्ता आए और वो कहे कि अगर आप हाँ कर देंगी तो वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आप हाँ कर देंगी? तब भी नहीं, मतलब मैं पीटीआई कैसे, मतलब एडी शादी सोनी है। कुड़ी लोटे ना ब्याह करेगी। अच्छा जी, अभी ज़ेन नहीं आपका, तो कब ज़ेन है ये तो बता दें। हाँ, आप मुझे लगता है कि शादी करने के लिए इंसान का बच्चा भी होना चाहिए ना कोई। अब अगर कहेंगे हमारे पास हर किस्म का रिश्ता है, आप टेंशन न लें आप। नहीं, ये बड़ा एक मुझे कैसा लगता होना है चाहिए कि sex? कैसा होना चाहिए आपको लगता है वाकई के, मतलब जैसा हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वैसा वाकई मिल जाता है? मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, हाँ, बिल्कुल वैसा भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ एग्जैक्टली और फिर सम टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है ना कि आप सोच कुछ रहे होते हो कि लाइफ में ये करना है, ऐसा इंसान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहूंगी लॉयल मिल जाए, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सब झूठी बातें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो बस इंसान का बच्चा मिल जाए, इतना ही काफी है। अगर इमरान खान साहब कंटेनर पे गए अर्सला किसी से शादी कर लो तो कर लेंगे? क्यों भाई? नहीं भाई, ये एक और बात है, वो एक और बात है। तुम तो पकड़ के इमरान खान साहब के पीछे पड़ गए हो। देखें ना, देखें आप ये। नहीं, मैं तो कब से देख रहा हूँ, आप देखें। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बंदा जो सोचता वो मिलता नहीं है ना हाँ, आप मैं एक मानते हैं दफा ना? सोचा, मैंने नहीं मिला, मैं फिर 3-4 दफा सोच लिया। लेकिन फिर भी कैसी सोच है ये? तो उन्होंने थोड़ा छोड़ दी हुई है सोच, मुझे मैंने लगता छोड़ है। दिया है, सोचना ही छोड़ दिया, उन्होंने अल्लाह कहा पे जो भी छोड़ हो, दिया, अब जो देखी नहीं जाएगी। भी अल्लाह पे छोड़ दिया। नहीं सर, देखेंगे तो सही ना कि ऐसे थोड़ी इंसान का बच्चा है जी अभी शादी तो करना। बहुत छोटी हूँ मैं, अभी तो शादी की मेरी उम्र ही नहीं है। अभी तो भी आए हैं, फीडर गाड़ी में पड़ा है अभी तो। लेकिन आप क्या कहना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी? मेरा सर से सवाल था सर, अभी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक अच्छी खासी परसेंटेज हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स की अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, और इसके रीज़न है पोर इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो सर हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो सर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारी यूथ को यहाँ पे पाकिस्तान में एक करियर सिक्योरिटी हो रादर देन गोइंग अब्रॉड? ये पूरी दुनिया का मसला है। मैं भी पिछले हफ्ते जर्मनी था, जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। जर्मन मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई तो वो थोड़ी देर बाद ये कहने लगा कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी कि जर्मन एमपी ये कह रहा है कि उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने उससे पूछा ये तो थर्ड वर्ल्ड का मसला है। उसने कहा हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं जो R&D में आगे जाना चाहते हैं, जो अपने कैरियर्स में मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है अमेरिका। इसी तरह जो थर्ड वर्ल्ड है इसका ये प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं और उसका मैं ये देखता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि वो जाके पीछे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंस आती है और कंट्री जो है वो जिस तरह फिलीपीन है उसकी एग्जांपल है कि वो लेबर जो हाउस हेल्प है उसको सप्लाई करके पूरी दुनिया से रेमिटेंस का मगर इसके अंदर एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है ना कि आप एक तरह से रेमिटेंसेस के सूरत में तो हेल्प कर लेंगे, बट एज फार एज योर ओन कंट्री इज कंसर्न, अगर वो ये तो खैर फिलीपींस वाली तो बिल्कुल एक और टेयर की बात करें, मगर अगर आपका एक PhD है, कोई आपके स्कॉलर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आपका एक इंटेलेक्चुअली या जो आपको यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा सकता था वो तो आप मिस आउट कर गए ना, ऑल दो पैसे भिजवा रहा होगा घर। जहां पे इंसानों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जर्मनी यूरोप की नंबर 1 इकॉनमी है, Exactly. वहां का मेंबर पार्लियामेंट ये बात कह रहा है कि हाँ, हमारा which is, ब्रेन ड्रेन। वो तो क्या ये तो इंसानों को जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब उनका कोई IQ लेवल नहीं है या वो प्रोफेशनल्स नहीं है। ये तो अपना अपना चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने मगर शौक से जाते हैं। एक टेंडेंसी जो हमने देखी है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ गई है, और बाय द वे ये सिर्फ सर्कुलेशन इस किस्म की हुई, आप उसकी बात कर रही हैं रिसर्च की, कि उसमें इस साल वालों के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया। अगर आप देखें तो पिछले 4 साल के अंदर ही नंबर जा रहा था, और बीच में 1 साल आई थिंक 2 साल पहले था जो बहुत स्पाइक अप किया हुआ था नंबर। जी बिल्कुल, तो कोविड से पहले। हाँ, तो ये बड़ा स्पाइक अप नंबर था, कोविड के अंदर रुक गया हुआ था 2 साल, फिर वो, और इस साल फिर वो ऊपर गया नंबर। इसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो जनरली इट्स नॉट जस्ट PMLN और PTI और पीपल्स पार्टी, इट्स द कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो कि
तीनों पार्टियों के हिस्से में आ चुका हुआ है। वो टोटल कल्चर ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब बन चुका हुआ है। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मैंने फिर कंपैरिजन किया इंडिया के साथ। हमारा कंपैरिजन डेफिनेटली क्योंकि हमारे नेबर इंडिया है तो इंडिया के साथ ही बनता है। अगर आप उनकी रेशो देखें तो वो हमारे से भी ज़्यादा हाई है। पोस्ट पॉपुलेशन का एक जो, और हमारे तो जो ये बाहर लोग जा रहे हैं इसमें लेबर भी जा रही है, उनके जो लोग जा रहे हैं जब उनकी उस रेशो को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और PhDs, उसकी रेशो सबसे हाई थी।